ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली, उसी से आग लगी है। आकर 20 बीघा जल गया है। हाँ, नुकसान जब ज़्यादा है। जो बोता है वही उसकी हाल जानता है। कितने महीनों के बाद फसल तैयार हुई, सर्किट से आग जल गई, गेहूँ जल गया, तो उसे अगर शासन प्रशासन इन किसानों का मुआवजा दिला दे तो इससे बहुत राहत होगी। जब आग लगी थी तो कल बता रहे थे लोग कि हर दूसरे तीसरे साल यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। फसल आग लगी, विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूँ तो आए, पहले जो शॉर्ट सर्किट हो रही है उसको सही कराएं। किस तरह से इस आग पर काबू पाया? और सब फायर ब्रिगेड आई थी या नहीं? फायर आग बुझने के बाद आई थी। समय से नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा जी, ग्रामीणों ने इसको ग्रामीणों ने अपना आग पानी छिड़क के जुतवाए, कटर छिड़काए कर दूध हाथ फेंक के बुताए। बड़ी मशक्कत के बाद जो है ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अगर देखते ही देखते तब भी लगभग लोगों का कहना है कि 20 बीघा के करीब ये गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अगर समय से फायर ब्रिगेड आ जाता और तो यहाँ पर इतनी बड़ी नुकसान किसानों का नहीं होता। और मैं हूँ अनीस धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज। इस समय हम आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक के ये मल्लूपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से कल शाम को आग लग गई, दोपहर में लगभग। ये दिखा दें आपको कि ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसी के यहाँ से चिंगारी उठती है और ये देखते ही देखते लगभग कई बीघा जो गेहूं की फसल थी किसानों की, ये जलकर खाक हो गई। यहाँ पर हम मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर विधानसभा के तमाम पदाधिकारीगण आए हैं और इन किसानों का हाल जानने के लिए कि किस तरह से यह आग लगी और क्या कितना नुकसान हुआ। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ के प्रतिनिधित्व करते शैलेंद्र प्रधान जो बसपा के नेता हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या किसानों का कैसे मुआवजा मिलेगा और किस तरह से इन लोगों का नुकसान का भरपाई होगी। कैसे आग लगी दादा? सर इसे ट्रांसफार्मर से सर्किट होकर लगी। हाँ जी। कितने लोगों का खेत की गेहूं की फसल जली? लगभग यहाँ से कम 20 बीघा। हाँ कोहड़ी तक गई है आग। अच्छा जी। कब की ये घटना है? कब ये आग लगी? लगभग 1:30 के समय में। 1:30 बजे के करीब। अच्छा तो क्या लगता है क्या आप लोगों की मांग है? मांग साहब जो अधिकारी कर, हम लोग क्या मांगे, जितना नुकसान हुआ है। तो अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हुए थे? आया भी नहीं है। हाँ। आज आप आए। अच्छा लेखपाल भी नहीं आए? लेखपाल भी हमको नहीं हाँ, लेखपाल आए थे। लेखपाल आए थे जी और सबकी रिपोर्टिंग लेकर गए हैं और कहें कि कैसा कि हम ऑनलाइन करवा दीजिएगा, जिसका नुकसान हुआ है हम कागज़ देंगे, ऑनलाइन करवाइएगा। ऑनलाइन करा के इसके बाद मंडी बिलैसा में जमा कर दीजिएगा बाद, इसके बाद उसके हिसाब से वो मुहैया देंगे। लगभग कितने लोगों का खेत है यहाँ पर? करीब 20 काश्तकारों का यहाँ खेत। 20 लोगों का है। कितनी ज़मीन का ये गेहूँ चला हुआ है? करीब 20 बीघा से ऊपर चला। 20 बीघा। तमाम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर गांव के ही लोग हैं। कैसे आग लगी और कितना नुकसान हुआ? सर ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली, उसी से आग लगी है। आकर 20 बीघा जल गया है। हाँ, नुकसान जब ज़्यादा है। क्या मांग है आपकी? अरे मुख साहब जो सर्किट जो मुआवजा जो उसको मिल जाए, जी खाएँ आप करें। अब तक अधिकारी कोई आए? नहीं, सब लेखपाल आए थे, सब लेखपाल आए थे। क्या आश्वासन दिए? कहने कि हम जाके अपना कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की। जी। तो हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के शैलेंद्र प्रधान जी हैं। क्या लगता है आप यहाँ पर आए हैं, किसानों की फसल जलकर खाक हो गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ, जो गरीब किसानों का फसल बिजली की सर्किट से जल गया है, उन्हें उप जिलाधिकारी सगड़ी व सहकारी समिति के माध्यम से इन किसानों का मुआवजा दिलाने का काम करें उप जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि फसल जो बोता है वही उसकी हाल जानता है। कितने महीनों के बाद फसल तैयार हुई, सर्किट से आग जल गई, गेहूं जल गया, तो उसे अगर शासन प्रशासन इन किसानों का मुआवजा दिला दे तो इससे बहुत राहत होगी, जो गरीब किसानों का भला होगा। मैं आपके माध्यम से ही चाहता हूँ इनका भी जो भी फसल का नुकसान हुआ भरपाई की जाए। तो
यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि जो बिजली विभाग की उदासीनता है, वो लोग ट्रांसफार्मर जहाँ शॉर्ट सर्किट हो रही है तार के लूज होने के कारण, ये लोग कभी यहाँ लगभग मैं समझता हूँ लोग, मैं आया था जब आग लगी थी तो कल बता रहे थे लोग कि हर दूसरे तीसरे साल यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। आग लगने से फसल जल करके राख हो जाती है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूँ तो आए, पहले जो शॉर्ट सर्किट हो रही है उसको सही कराएं। उसके बाद मैं शासन प्रशासन, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय और मंडी परिषद के अधिकारी महोदयों से मैं निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारे गरीब किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उस क्षति को उन लोगों को उचित मुआवजा दे करके उन लोगों को राहत कार्य पहुंचाया जाए। बस यही हमारी मांग है, बस यही हमारा निवेदन भी है। क्या नाम है आपका? गांव का क्या नाम है? मल्लू। अच्छा, आपके भी खेत में आग लगी है? हाँ, 1 बीघा खेत है। अच्छा, कैसे आग लगी है? 10 फार। लगभग कितना, 1 बीघा? हाँ, और भी खेती है आपके पास कि बस वही उतना ही था और सब जल गया? थोड़ी बहुत और। थोड़ा बहुत। यहाँ का पूरा खेत जल गया? यहाँ का क्या चाहती है? यही चाहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। लेखपाल आए थे? हाँ, लेखपाल आए थे, लेखपाल के लेके। आपके साथ और भी लोगों का भी खेत? हाँ, बहुत बहनों का जल चुका है। हाँ, सब लोग परेशान हैं, रोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी दूरी में ये जो एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं, जो बिजली का खंभा और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं से चिंगारी उठती है और चिंगारी उठने के बाद ये वहाँ पर गेहूं में आग लगती है और आग लगने के बाद धीरे धीरे ये मल्लू का पूरा और साथ ही कई यहाँ पर कई गांव का भी मेल है। आगे कौन सा गांव था सर? कोहड़ी तक धीरे धीरे अगर ये ग्रामीणों ने किस तरह से इस आग पर काबू पाया? सब फायर ब्रिगेड आई थी या नहीं? आग बुझने के बाद आई थी, हाँ, समय से नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा जी, ग्रामीणों ने इसको ग्रामीणों ने अपना आग पानी छिड़क के जुताई तक कटर छिड़काई से दूध हाथ के बुताए। बड़ी मशक्कत के बाद जो है ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अगर देखते ही देखते तब भी लगभग लोगों का कहना है कि 20 बीघा के करीब ये गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अगर समय से फायर ब्रिगेड आ जाता और तो यहाँ पर इतनी बड़ी नुकसान किसानों का नहीं होता। तो आगे इस तरह की तमाम जगहों पर अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, तो किसानों के लिए प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हर थाने पर, हर ब्लॉक में किए जाए, ये ग्रामीणों का भी कहना है और हमारा भी निवेदन है कि इस तरह से अभी किसानों की फसल लगभग 1 महीने लग जाएगा इसको काटने में और इसका मड़ाई कराने में। तो शासन प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान दें। तो देखते रहिए एसडी इंडिया न्यूज, अवनीश हमदर्शी के साथ।